ज़रूरी तो नहीं है मोहब्बत में मंजिल भी मिले। सम टाइम होता कुछ यूँ है कि हम किसी शख्स को जब चाहने लगते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं, उसे पाने की जस्तजू में लग जाते हैं। लगता कुछ हमें ऐसा है कि शायद इससे बढ़कर दुनिया में कुछ है ही नहीं। और नो डाउट मोहब्बत से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। मोहब्बत ना हो तो इंसान बिल्कुल ही खाली है, मोहब्बत ना हो तो इंसान बिल्कुल ही कोरा है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इंसान अपने आप को लेट डाउन कर दे, यानी कि कोई हमें छोड़ जाए या ऐसी कंडीशन में आ जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या स्टेप लेना है, हमें क्या करना है। आज इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना है। सम टाइम होता ही है कि हम किसी को बहुत चाहते हैं, उसको अपनी लाइफ में इतनी इज्जत देते हैं, इतनी अहमियत देते हैं, लाइक अपनी फैमिली से बढ़कर उसको समझने लगते हैं। दुनिया में उससे ज़्यादा अच्छा कोई शख्स हमें दिखता नहीं है, क्योंकि हमारा दिल उसे चाह रहा होता है, मोहब्बत कर रहा होता है। और वैसे भी जो चीज़ इंसान चाहे या मोहब्बत करे वो बेशक नो डाउट बहुत ज़्यादा अनमोल होती है। उसका कोई मोल ही नहीं है दुनिया में कि उसके नेमुल बदल कोई इंसान कोई चीज़ हासिल कर ले तो उसको सुकून मिल जाए। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो ला हासिल रह जाए तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में खलिश रह जाती है। बट अगर ऐसी कंडीशन में इंसान आ जाए कि इंसान सब कुछ करने के बाद भी, अपना 100% देने के बाद भी मोहब्बत भी करी, ट्रस्ट भी नहीं तोड़ा, हर तरह से कोऑपरेट करा, जिस तरह से सामने वाले ने चाहा हमने उस तरह कोऑपरेट किया, मोहब्बत करी, लेकिन एक लिमिट्स रखनी है हर चीज़ में। ज़रूरी नहीं है कि लव्स एंड वार नो लिमिट्स, ऐसा कोई इशू नहीं है। हमें लिमिट्स हर कहीं रखनी है, क्योंकि जब तक हम अपनी लिमिट्स, एक बाउंड्री होती है ना, वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ की एक इमोशन होगा, इसकी भी हमारी बाउंड्रीज़ होती है, लव की भी हमारी बाउंड्रीज़ हैं, बिल्कुल है। बहरहाल होता ये है कि हम 100% देने के बाद भी सामने से हमें मेजॉरिटी यही केसेस होते हैं कि चीट मिल गई, यानी कि सामने वाले ने हमें चीट कर दिया, कहीं और ही वो इन्वॉल्व है, या फिर किसी और वजह से कोई बहाना बना के आपको वो छोड़ गया या छोड़ गई। अब आपकी कंडीशन कुछ इस तरीके से होती है कि आप अपने आप को बिल्कुल ही इस कंडीशन में लाके छोड़ देते हैं कि लेट डाउन करते हैं कि अब तो मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं है, यानी कि अगर वो मुझे नहीं छोड़ता या नहीं छोड़ती तो आज मैं इस कंडीशन में नहीं होती या नहीं होता। तो ये जो कंडीशन है ये आपको बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं लानी, क्योंकि देखिए जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब तकदीर के फैसले हैं। इंसान की लाइफ में किसी का आकर चले जाना, तो महज इसको सिर्फ नेगेटिव नहीं लेके हमें कुछ नहीं मिला, कुछ हासिल नहीं मिला, कुछ वसूल नहीं मिला। देखिए अगर आपने मोहब्बत की है ना, मोहब्बत का एक अपना ही मयार है, और अगर सच्चे दिल से आपने मोहब्बत करी है और फिर भी आपको आगे से धोखा मिला है तो सब अपने रब पे छोड़ दें। अल्लाह ही इसका अजर देने वाला है, अल्लाह ही आपके गमों का मदावा करने वाला है, बेशक उससे बढ़ के कोई भी नहीं है। लेकिन कभी भी अपने आप को लेट डाउन ना करें कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा हो जाता तो शायद मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती। ये कोई नहीं देख कर आए हुए, सब तकदीर के फैसले हैं। तो सब तकदीर में हमारे पहले से ही लिखा हुआ होता है कि हमारी लाइफ में कौन आएगा और क्या करेगा, फिर किस तरह हमारा साथ देगा, कौन हमें छोड़ जाएगा, सब लाइफ का हिस्सा है। मेन चीज़ ये है कि हमें सीखना है उससे कि फ़ला इंसान हमारी लाइफ में आया और वो चला गया तो इससे हमें क्या सबक मिलता है। सम टाइम हमारे ट्रस्ट इश्यूज़ जो होते हैं, हम किसी भी इतना ट्रस्ट कर लेते हैं तो जहाँ हमारा ट्रस्ट ब्रेक होता है तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमें अब अपना ट्रस्ट हर किसी पे वेस्ट नहीं करना। ठीक, पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा ये होता है कि हम किसी से मोहब्बत कर रहे हैं तो उसकी लिमिट्स, और उसको सामने वाले को भी हमें चेक करना है कि यार वो भी हमसे इतनी मोहब्बत कर रहा है कि बस हम ही अपना 100% देने में लगे हुए हैं कि हम अपने 100% मोहब्बत शो कर रहे हैं। नहीं, इतना शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करना। अगर सामने से आपको 100% रिस्पॉन्स मिल रहा है तो आप उसका 50% रिस्पॉन्स दें। ठीक, ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है, जो हमारे साथ जा चुका है इससे हमें सबक ये सीखना है कि हमने लाइफ में क्या खोया। लाइक कुछ लोग होते हैं ना, इस कंडीशन में आने के बाद बहुत कुछ खो देते हैं, यानी कि अपनी सक्सेस खो देते हैं। और अमूमन लोग ऐसा होते हैं कि जो इस ठोकर के बाद, इसके बाद मज़ीद अपने आप को बनाते हैं कि नहीं मैं अपने आप को कुछ बनाऊंगा या बनाऊंगी। अपने अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा करते हैं कि अब मुझे कुछ करना है,
और इसी के साथ वो क्या करते हैं, अपनी लाइफ में कोई गोल सेट करते हैं कि अब मुझे ये वर्क करना है या ये बिज़नेस करना है। लाइक मुझे एक न्यू बिज़नेस ओपनिंग करनी है। अगर आप बिज़नेस ओपनिंग नहीं कर सकते, मुझे ऑनलाइन के अंदर इतनी वर्किंग करनी है कि मैं अपने आप को प्रूफ कर सकूं कि नहीं, मैं इतनी कोई आम सा शख्स या आम सी शख्स नहीं थी कि जिस तरह फला शख्स ने मुझे बेमोल कर दिया। ये मेरी स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ कि कभी भी अपने आप को लेट डाउन नहीं करो, बल्कि अपने आप को उन चीज़ों से उठाओ जहाँ पे आपको कोई लेट डाउन करे, आपको गिराए। आपको वहीं से उठना है और उठ के दिखाना है कि आप कैसे हैं, आप किस तरह के हैं, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, कि आप क्या कर सकते हैं। ये सब रब ने आपको दिए। और होता भी यही, जब इंसान ठोकर खाता है उसके बाद जो इंसान बनता है, उसके बाद जो सक्सेस मिलती है, उसके बाद जो सक्सेस हासिल करने में जो जस्तजू होती है, जो हमें स्ट्रगल करने की चाह होती है, वो इससे पहले कभी नहीं होती। तो लाइक जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जब आप एक गोल्स हासिल कर लेते हैं, लाइक आपने कोई मार्केटिंग करनी है तो मार्केटिंग प्लेस पे आप पहुंच गए और आप एक अच्छी इनकम और अर्न करने लगे, तो आपके अंदर खुद एतमादी पैदा होगी। ठीक इसी तरह आप किसी भी स्टेज में, आपको लाइफ के कई तरह के गोल्स, अर्निंग के अलावा भी बहुत से गोल मतलब लाइफ के गोल्स होते हैं, वो आपको गोल्स को अचीव करेंगे तो आपके अंदर एक एतमाद पैदा होगा। और उसके बाद आप ये खुद सोचेंगे कि अगर वो शख्स मुझे चीट नहीं करता या धोखा नहीं देता तो शायद मैं आज इस मकाम पे नहीं होता। तो ये है इस बात का एंड पॉइंट जो हमें समझना है कि हमें अपने आप को कभी लेट डाउन नहीं करना। अगर रब ने हमारे नसीब में हमारी मोहब्बत नहीं लिखी है, या हमारी लाइफ में इतने स्ट्रगल लिखे, या हमारी लाइफ में इतने फेसेस रखे हुए हैं कि हमें ऐसे ऐसे फेसेस से गुजर कर अपनी मंजिल को पाना है, तो हमें ऐसे ही चलना है। हमें अपने आप को उस तरह ही प्रिपेयर करना है कि अब हमें यहाँ गिर गए नहीं, हमें रुकना नहीं है, दोबारा उठना है, दोबारा चलना है, फिर गिर गए फिर उठना है, फिर चलना है। इस तरह कोशिश करते 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 एक दिन आप अपनी मंजिल को भी पहुंच जाएंगे, और एक दिन आपको ऐसा आएगा कि आपको जो डिज़र्व करते हैं, जिस तरह की आप चाहत डिज़र्व करते हैं, जिस तरह के आप लोगों को चाह रहे थे, उससे भी ज़्यादा आप चाहत डिज़र्व करते हैं। अल्लाह आपको ऐसा शख्स देगा आपकी लाइफ में जिससे आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। मीन्स आपकी रिलेशनशिप लाइफ भी कंप्लीट हो जाएगी, और साथ साथ आपकी जो सक्सेसफुल लाइफ थी, जो स्टॉप हो गई थी, वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये होती है एक जर्नी इंसान की लाइफ। इंसान को ज़िंदगी भर, यानी एक इंसान बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सीखने के अमल में ही रहता है। यानी जब वो छोटा होता है तो वो छोटी छोटी बातों को सीखता है। जिस तरह वो जवानी की उम्र में आता है तो इस तरीके के धोखे खाता है जो कि इंसान को हर्ट करता है, और काफ़ी डीपली हर्ट करता है। इंसान बहुत ज़्यादा लेट डाउन होता है और अपनी कंडीशन को समटाइम खो देता है। तो कभी भी उस कंडीशन में अपने आप को आकर खोने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने आप को पाने की कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ से क्या चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ को क्या दे सकते हैं। तो ये है आज की हमारी मोटिवेशनल स्पीच अबाउट लाइफ, अबाउट लव, अबाउट ब्रोकन हार्ट। हमें खुद अपने आप को बनाना है, हमें खुद अपने आप को खड़ा करना है। कोई नहीं आएगा, सिर्फ हमें अल्लाह ही, हमारा रब ही हमें हिम्मत देता है जो हम काम कर लेते हैं। फिर एक दिन आएगा तो आप उस शख्स को सलाम कर रहे होंगे। ये मैं सही बात कह रही हूँ आपको, कि जिसने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया, आपको आपको ब्रेकअप करके आपका हार्ट ब्रेकिंग करा, आप उसको सल्यूट कर रहे होंगे कि शुक्रिया, आपने इस मकाम पे मुझे पहुंचाया। तो मैंने अपने आप को जाना है और अपने आप को पहचाना है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। कभी आप चींटी को देखना कि अगर आप चींटी का रास्ता एक तरफ से रोकते हैं तो वो क्या करती है, वो रुकती नहीं है, ना ही वो वहाँ लेट जाती, ना ही वो वहाँ पे वो ऐसी हो जाती है कि वो मर गई। नहीं, वो दूसरा रास्ता तलाश करती है, वो वहाँ से निकलेगी। जैसे आपने गत्ता या कार्ड आपने सामने रख दिया कि इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया, वो मुड़ेगी, फिर वो दाएं जाएगी, बाएं जाएगी, फिर रास्ता शुरू करेगी अपना, और जहाँ वो रास्ता मिलेगा वो दोबारा उस रास्ते पे चल पड़ेगी। अगर आपने दोबारा वहाँ से ब्रेक करा, फिर वो अगला रास्ता ढूंढेगी। आपने तीसरी बार उसको ब्रेक करा, रास्ते को दोबारा रोकना चाहो, वो फिर अपना रास्ता ढूंढेगी। लेकिन वो क्या, जस्तजू में लगी रहती है, अपनी मंजिल तक बासानी एक दिन पहुँच ही जाती है। यानी कि वो कभी भी अपने आप को
इतना कमतर नहीं समझती कि वो उस मंजिल तक ना पहुंच सके। तो कभी भी इंसान को तो भी अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है इस दुनिया में, तो कभी भी अपने आप को इतना कमतर ना समझो कि आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ने सबसे बेहतरीन मखलूक जो बनाई है ना, वो इंसान बनाई है, जिसे अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात कहा है। तो यही आज का हमारा लेसन है कि कभी भी अपने आप को लेट डाउन नहीं करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।